नमस्कार दोस्तों। जौनपुर अनुराग यादव हत्याकांड में अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वह 2 अभी भी फरार चल रहे हैं। इस हत्याकांड में कुल 6 लोगों पर केस दर्ज था, जिनमें रमेश यादव मुख्य आरोपी था, जिसने अनुराग यादव का तलवार से गला काटा था। दूसरा नाम आता है रमेश के पिता लालता यादव, जिसने घटना के वक्त ललकारा और घेराबंदी की। तीसरा नाम आता है एसआई दरोगा राजेश यादव, जो रमेश यादव का भाई है। वह एक अन्य की गिरफ्तारी हुई है और अभी तक 2 फरार चल रहे हैं और पुलिस अभी भी उनकी तलाश कर रही है। इस प्रकार देखा जाए तो मात्र 1 से 1.5 बिस्से की जमीन के लिए, जिसकी कीमत 1 से 2 लाख रुपया लगभग थी, वहां की ग्राम प्रधान ने बताया, इसी के लिए 2 परिवार उजड़ गया। किसी का इकलौता चिराग बुझ गया तो किसी की दरोगा की नौकरी चली गई। एक भाई जो सफाई कर्मी में था, उसकी नौकरी चली गई। लेकिन ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, आज हम इसी पर विस्तार से जानेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना ताकि सच्चाई पता चल सके। 30 अक्टूबर 2024 को जौनपुर के गौराबाद शहर थाना क्षेत्र के कबीरुद्दीनपुर गांव में एक ग्राम सभा की जमीन थी, जो करीब 1 से 1.5 बिस्वा थी, जिस पर 40 साल से विवाद चला आ रहा था लालता यादव और अनुराग यादव के परिवार से। उसी जमीन पर सुबह को लगभग 7:30 बजे रमेश यादव उसी विवादित जमीन की सफाई कर रहा था दीपावली के लिए। तो विवादित जमीन होने के कारण अनुराग यादव का परिवार सफाई करने से मना किया। इसी बात को लेकर आगे बात बढ़ गई और फिर रमेश यादव आक्रोशित हुआ और अपने घर में जाकर तलवार लेकर आया। और वहीं अनुराग यादव, जो कि 12वीं का छात्र था, जिसकी उम्र 17 वर्ष थी, जो एक इंटरनेशनल ताइक्वांडो खिलाड़ी था, जिसने हाल ही में इंडो नेपाल ताइक्वांडो खेल में सिल्वर मेडल जीता था, जो अपनी 5 बहनों में इकलौता भाई था, जो वहीं ब्रश कर रहा था। उसी को रमेश यादव ने दौड़ा लिया तो अनुराग यादव बचने के लिए वहां से भागा व चिल्लाने लगा। तो रमेश व उसके परिवार वालों ने अनुराग को चारों तरफ से घेर लिया और रमेश के तलवार के एक ही वार से अनुराग का धड़ अलग हो गया। सिर और शरीर 2 भागों में बट गया। इसके बाद अनुराग के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मां घर से आ ही रही थी कि तब तक यह घटना घट चुकी थी। यह घटना देख अनुराग की मां बेटे का सिर अपने गोद में लेकर बैठकर रोने लगी, चिल्लाने लगी, क्योंकि वही उसका इकलौता चिराग था, जो कि 5 बहनों में इकलौता बेटा था। मारने वाला रमेश यादव व उसका परिवार वहां से फरार हो जाता है और इस प्रकार पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच जाती है इस घटना को सुनने के बाद। और तुरंत वहां पुलिस प्रशासन को ज्यों ही सूचना मिलती है, पूरे फोर्स थानों के साथ मौके पर कई थानों की पुलिस आ जाती है और वहां भीड़ को देखकर किसी प्रकार भीड़ को शांत कराई जाती है। और इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन एक्टिव होता है और फिर जिन लोगों ने हत्या की थी उन सभी के ऊपर एफआईआर दर्ज होता है, जिनमें कुल 6 लोगों का नाम था। और इसके साथ साथ वहां जांच में दोषी पाए गए वहां के लेखपाल जगदीश यादव व 3 पुलिसकर्मी को दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया जाता है। और इस घटना के बाद अनुराग यादव के पिता, जो कि 10 दिन पूर्व ही गुजरात के सूरत नौकरी करने के लिए गए थे, वो भागे भागे घर आते हैं और दहाड़ मारकर रोने लगते हैं। उनकी आंखों में आंसू देखकर पूरा गांव रोने लगा। अनुराग यादव की बहन स्वाति यादव ने बताया कि रमेश का भाई दरोगा है, के बल पर इन लोगों ने यह कांड किया। फिर इस बयान के बाद पुलिस ने राजेश यादव की जांच पड़ताल शुरू की। तो जांच में पाई राजेश यादव एक ट्रेनी दरोगा हैं, जो कि जनपद के मवाना थाने में तैनात हैं, जो कि घटना से पहले व घटना के बाद अपने परिवार, पिता व भाई से मोबाइल द्वारा संपर्क। यह बात कॉल रिकॉर्ड को सर्विलांस पर चढ़ाने के बाद पता चला। तो इस प्रकार राजेश यादव को भी इस घटना के जुर्म में दोषी पाया गया व उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले रमेश यादव को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था। अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वह 2 अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनमें एक सफाई कर्मी लाल मोहन यादव व दूसरा शशांक यादव,
जिनकी तलाश पुलिस अभी भी कर रही है। वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इस घटना के बाद गांव वालों का भी गुस्सा बहुत ही देखने को मिला, जिनमें वहां के ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया कि वो एक आतंकवादी किस्म का आदमी था। वो उसका दबंगई इतना था कि कोई उसके रास्ते में भी नहीं डर के मारे आता था। दबंगई से ही सारी गांव की ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था और ये सब पैसा के बल पर कर रहा था। उसका भाई एक दरोगा है, वो खुद लालता, जो कि कोयलरी से रिटायर 1 साल पूर्व आया है। वो उसका सब मकान भी अवैध हैं। इसको तुरंत गिराया जाए, सरकार से गुहार लगाई वहां की वर्तमान ग्राम प्रधान ने। और इस घटना के बाद अखिलेश यादव का भी बयान आता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार और अपराध में अजीबोगरीब संबंध देखने को मिल रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। अपराध और सरकार साथ साथ चल रहे हैं। इसके अलावा सरकार जितनी निष्क्रिय होती जा रही है, उतनी ही तेजी से अपराध से जुड़े लोग सक्रिय होते जा रहे हैं। लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान, अभी तक इस कांड पर कुछ भी नहीं आया है।